राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज 29 जनवरी 2023 को आयोजित हुए सेकंड ग्रेड ग्रुप सी के पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पेपर का लेवल कैसा था, कैसा आया है पेपर, मैं आपको पूरा पेपर दिखाऊंगा। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले वर्ष 24 दिसंबर को ग्रुप सी का पेपर था वो आउट हो गया था, उसके बाद में उसे रद्द कर दिया गया। आज ये पेपर संपन्न हुआ है, तो इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे और करंट अफेयर्स के कितने प्रश्न आए हैं, किस प्रकार का करंट अफेयर्स पूछा गया, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहला प्रश्न है, ये राजस्थान जीके के प्रश्न आप देख सकते हैं। फूटा देवल मेला, कजली तीज, सांझी के रूप में किन देवी जी की पूजा की जाती है, आभूषण। और ये पुस्तक के बारे में पूछा है, अग्नि नृत्य। यहाँ पर राजस्थान के राज्यपाल किसके कुलाधिपति नहीं है। ये राजस्थान राजनीति और राजस्थान के प्रश्न पूछे गए हैं। करंट अफेयर्स का प्रश्न कहाँ पर आता है वो भी अपने देखेंगे, और किस प्रकार का पेपर है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका लेवल कैसा है। ये देखिए, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को किस नाम से जाना जाता है। ये देखिए, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाने लगे हैं। कुल कितने स्थानों पर विधानसभा उपचुनाव हुए थे 15वीं राजस्थान विधानसभा में। 2017 में राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान विधानसभा के एक सदस्य का मत मूल्य कितना था। तो राजनीति के प्रश्न अच्छे खासे लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं। और अब ये देखिए, ये है करंट का प्रश्न। निम्नलिखित में से किन्होंने राजस्थान विधानसभा में हाल ही में डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किया है। ये डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन किसने किया था। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश थे NV रमन्ना ने। तो ये हमारी वीडियो है उसमें आपको प्रश्न मिल जाएगा। अब ये भी प्रश्न आया है, राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालय में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया। तो ये शनिवार का दिन है। भारत की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर 2022 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक आयोजित की गई, उदयपुर में आयोजित की गई। और राजस्थानी नाटक आलेखूं अम्बा के लेखक कौन है। आलेखूं अम्बा के लेखक है कमल रंगा। इन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है हाल ही में। तो ये ताज़ा ही प्रश्न पूछ लिया इन्होंने। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व के बारे में पूछा गया, कहाँ पर है। ये जयपुर में है। कोई ज़्यादा हार्ड करंट अफेयर्स नहीं पूछा गया है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये BSF के सहयोग से शायद प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत हुई है। सबसे कम साक्षरता दर, पहली जनजाति हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। तो हॉकी अकादमी स्थापित की गई है उदयपुर में। और दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। राजकला स्वा को। ये भी ताज़ा ही प्रश्न है, जो वो पिछला पेपर हुआ था सेकंड ग्रेड का 27 दिसंबर, उसके बाद के ये 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं कमल रंगा वाला और ये कालीबाई, वीर बाला कालीबाई पुरस्कार के बारे में। वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है ये आयोजित किया गया था शर्मन एल शेख मिस्र में। शर्मन एल शेख मिस्र में आयोजित किया गया। ये भारत का करंट अफेयर्स या विश्व का करंट अफेयर्स नहीं पूछा गया। ये जलवायु परिवर्तन का एक टॉपिक दे रखा है सेकंड ग्रेड में, वहाँ से ये प्रश्न उठाया गया है। विश्व के प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या के बारे में पूछा गया है। भारत के भूगोल के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। ये भारत के भूगोल के प्रश्न है। कौन से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की मात्रा सर्वाधिक है भारत में, सर्वाधिक उत्पादन क्षमता पूछी गई है। ऑपरेशन ग्रीन के बारे में पूछा गया है। बिजनेस एक्सपेक्टेशन इंडेक्स, विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग के अंतः प्रवाह का सर्वाधिक क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। अपने को पता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन किसके साथ है। तो पहला तो USA है, आपको पता है। और USA के बाद में UAE है, और UAE के बाद में तीसरा कौन सा है ये आपको बताना है। तो 3 ऑप्शन तो मिल ही रहे हैं, इराक, इटली या फिर चीन।
चीन के साथ तो सबसे ज़्यादा घाटा है, चीन तो हो ही नहीं सकता। फिर इराक और इटली है। इराक भी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि इराक के साथ हमने सबसे ज़्यादा तेल खरीदते हैं, तो इराक नहीं है। अब है इटली, इटली होगा इसमें, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। तो भारत की इकोनॉमिक सर्वे से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आयात इस्लाम में शीर्ष पर कौन था? आयात इस्लाम में शीर्ष पर भारत के साथ, तो भारत के आयात इस्लाम में शीर्ष पर, इनकी भारत के द्वारा आयात, ये पूछा गया है अप्रैल से नवंबर की अवधि में 2021-22 की अवधि के दौरान भारत के आयात इस्लाम में शीर्ष पर। तो भारत आयात कहाँ से सबसे ज़्यादा कर रहा है? भारत कर रहा है चीन से, तो 3 नंबर ऑप्शन है। पहली बार किस व्यवस्था की शुरुआत की? ये इंडियन इकोनॉमी के, इंडियन पॉलिटी के प्रश्न है। अच्छे खासे इंडियन और राजस्थान की पॉलिटी के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। आप देखिए पेपर का लेवल बिल्कुल शानदार लेवल है, पॉलिटी के प्रश्न है। राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया, उधर राज्यपाल के बारे में पूछा गया था। ये देखिए पार्टियों के बारे में 1955 में ऐतिहासिक अफ्रो एशियन सम्मेलन के बारे में पूछा गया है। अच्छे खासे प्रश्न पूछे गए हैं। कौन सा नए राष्ट्र 2021 में शंघाई सहयोग संगठन में नए सदस्य के रूप में जुड़ा है? तो ये ईरान जुड़ा है। ये मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं। तो पेपर का लेवल उसी प्रकार का लेवल है, इजी नहीं कह सकते अपने। जो पहले पेपर हुए थे, पहला पेपर था ना ग्रुप ए का, जो SST वालों के लिए था, वो उसका लेवल बड़ा शानदार था, वो सबसे कठिन था। और बाकी ये दोनों पेपर एक ही लेवल के हैं, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। ये मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे गए हैं। ये राजस्थान के भूगोल के प्रश्न हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र का पूछ लिया गया है। राजस्थान के भूगोल के प्रश्न हैं। देखिए आप और अंदाज़ा लगाइए कि किस प्रकार के प्रश्न हैं और मैं कितने सही कर सकता हूँ। जो CET वाले हैं और जो रीट वाले हैं वो इस पेपर को ज़रूर अध्ययन करें और देखें, इसको पेपर को करने की कोशिश करें कि मैं कितने प्रश्न सही कर सकता हूँ। परड़ किसान आंदोलन, राजस्थान राज्य के गठन की सारी प्रक्रिया संपूर्ण कब हुई? लोक देवता मल्लिनाथ जी का जन्म, श्रीमान सूर्य भगवान और विष्णु जी भगवान के सम्मिलित भाव की प्रतिमा किस मंदिर में प्राप्त होती है? बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण पूछा गया है। महिला चित्रकारों कमला विलायची के नाम किस चित्र शैली से संबंधित है? तो ये लेवल था। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किस प्रकार का पेपर है, और आप अगर इस पेपर को करोगे तो आप कितने प्रश्न सही कर सकते हो, ये भी बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।